मुख्य राजनीतिक दल भारत के मुख्य राजनीतिक दल, इसमें अगर बात करूं 6 दल बहुत महत्वपूर्ण है, लिख लीजिए। पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दूसरा भारतीय जनता पार्टी, तीसरा, फिलहाल देखिए बेटा, तीसरा समाजवादी पार्टी, चौथा समाजवादी पार्टी, चौथा बहुजन समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी हो गई थी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। कम्युनिस्ट पार्टी छठी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। मैं आपको बता दूं, इसमें अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट से, भारत में 750 से ज्यादा राजनीतिक दल हैं। लिख लो, भारत में 750 से ज्यादा राजनीतिक दल है, 750 से ज्यादा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, हाँ है, मतलब कहता रहा हूँ, अगले पॉइंट से वही लिखेंगे। ये 6 मुख्य पार्टी पुरानी पार्टी है। हाँ, भारत में 750 से ज्यादा राजनीतिक दल है, वो लिखवाने में तो प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत ज्यादा। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं राजनीतिक दल होता क्या है। आपने देखे होंगे कि जो चुनाव के दौरान ये जो है ना, बहुत सारे पैम्पलेट, बैनर्स है ना, ये सब छपते हैं, और ये कौन छपवाता है, किस तरीके से चीजें चलती हैं, ये सभी बातें करनी है हमने आज। और साथ में लोकतंत्र में कितनी तरह की पार्टियां होती हैं, पहले तो डेफिनेशन लिख लो। डेफिनेशन, राजनीतिक दल वे दल होते हैं, हाँ जी, राजनीतिक दल वे दल होते हैं जो लिंक ओपन नहीं हो रहा क्या? हाँ, ग्रुप में नहीं डाला है, ग्रुप तुम्हें भेज देता हूँ। राजनीतिक दल वे दल होते हैं जो, हो रहा है, जो चुनाव लड़ने क्या हो रहा है, जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। समाज के हित को, हाँ जी, समाज के हित को ध्यान में रखकर यह समूह कुछ नीतियों यह समूह कुछ नीतियों
और कार्यक्रमों को आवाज ठीक आ रही है? और कार्यक्रमों को तय करता है। तो अगर हम राजनीतिक दलों की बात करें तो बाद में बोल दें, मना करते बाद में। तो जो राजनीतिक दल है, हाँ बंद कर दो इसको, वॉइस को आप लोग, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप तक? करता है, हाँ करता है समाज के। अब देखो ये जो पॉइंट है कि समाज का सामूहिक हित किस चीज में है, तो समाज का सामूहिक हित अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है, ये हमने पहले ही बात की हुई है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम लोग आगे चलेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे एक दोबारा से, वॉइस बंद करो। आप यहाँ एक फोटो देखो आ रहे हैं, बंद करो ना इसको, क्या कर रहे हो तुम लोग? तो यहाँ अगर आप ये फोटो देख, अरे देख रहे हो, दिख रहा है क्या? स्क्रीन आ रही है क्या? ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, राजनीतिक दलों के मुख्य कार्य बताएं। क्वेश्चन लिखिए, राजनीतिक दलों के मुख्य कार्य बताएं। और देखो सबसे पहले तो यहाँ देखो लिखवाने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास बुक हो तो ये फर्स्ट कार्य आपको दिख पा रहा होगा, ये देखो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है इसको, है ना? ये क्या लिखा है? दल चुनाव लड़ते हैं। पहला कार्य लिख लो, पहला पॉइंट लिखो। हाँ जी, राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, बस इतना लिखेंगे, बाकी इसमें बुक में लिखा हुआ है। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में, नहीं ठीक है अंदर है, अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दल द्वारा लड़े जाते हैं। तो मैंने अभी जैसे आपको पहले कुछ लिखवाया था कि इतने सारे दल, हमने बात की थी कि बहुत सारे दल होते हैं, उन सभी दलों के बारे में हमने बात की थी, 6 दल है, ठीक है। तो उसमें उसका मेन काम क्या होता है कि चुनाव लड़ना, है ना? अगर कोई दल चुनाव नहीं लड़ रहा है तो उसको हम राजनीतिक दल नहीं कह सकते हैं बेटा, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, यहाँ से मैं करता हूं दोबारा से इसको, ये अगला पॉइंट है, दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को, है ना? बुक में ही सब कुछ है, मैं क्वेश्चन बनवा रहा हूँ, आप अच्छे से करें। दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं, कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं, और मतदाता अपनी पसंद और नीतियों कार्यक्रमों को चुनते हैं, की नीतियों और कार्यक्रमों को चुनते हैं। मतदाता कौन होते हैं? वोटर्स होते हैं। मतदाता होते हैं वोटर, जो वोट डालते हैं उनको हम लोग क्या बोल देते हैं? मतदाता बोल देते हैं बेटा। चुनते हैं,
हाँ जी, बुक में है, लेकिन हाँ स्टार्टिंग में ही है। एक अगला कार्य लिखेंगे, देखो पूरा पूरा बुक में दिया हुआ है, आपको यहीं से याद करना है कार्य। तो लिखा है पार्टियां देश के निर्माण में, देश के कानून निर्माण, पार्टियां देश में कानून निर्माण करती हैं। हाँ जी, पार्टियां देश में कानून निर्माण करती हैं, यानी जो कानून निर्माण है, जो कानून निर्माण है उसका कार्य कौन करता है? राजनीतिक पार्टियां करती हैं। अगले पॉइंट बढ़ते हैं। दल ही, हाँ नहीं, दल ही सरकार बनाते हैं और एक निश्चित समय तक उस सरकार को चलाते हैं। निश्चित समय तक उस सरकार को चलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे बेटा, जो राजनीतिक दल, जो राजनीतिक दल चुनाव जीतते हैं वे सरकार बनाते हैं। चुनाव जीतते हैं वे सरकार बनाते हैं, जबकि जो राजनीतिक दल चुनाव हार जाते हैं, राजनीतिक दल चुनाव हार जाते हैं, वे विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये तो कितने कार्य हो गए हमारे अभी तक? 5 कार्य हो गए। ठीक है, अगला देख लेते हैं। जनमत निर्माण में दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जनमत निर्माण में दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बातें हैं भाई। ठीक है, वे उन मुद्दों को उठाते हैं। ठीक है, हाँ जी, वे उन मुद्दों को उठाते हैं। हाँ, अरे मुर्दे मत लिख देना। वे उन मुद्दों को उठाते हैं जो मुद्दे समाज के लिए, जो मुद्दे समाज के लिए, 12 जो मुद्दे समाज के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, तो वे मुद्दे उठाए जाते हैं किसके द्वारा? हाँ, राजनीतिक दलों के द्वारा वे मुद्दे उठाए जाते हैं जो मुद्दे समाज के लिए अच्छे होते हैं, है ना। और जनता भी उन्हीं लोगों को वोट देती है, जनता भी उन्हीं लोगों को वोट देती है जो लोग जो हैं समाज के लिए अच्छा कार्य करते हैं ना। वही पार्टी आप देख रहे हो, 5 साल, हर 5 साल के बाद वही पार्टी इलेक्शन जीतती है, जिस पार्टी, मतलब जिस पार्टी का ऐसा लगता है लोगों को कि हाँ ये पार्टी उनके लिए काम करेगी, है ना। तो हर 5 साल में इलेक्शन हो जाते हैं
और हम ऐसी पार्टी से, अभी बीजेपी का चल रहा है केंद्र के अंदर, और इसमें 3 इस तरह की सरकारें भी है केंद्र के अंदर। इसमें आपको फाइल लिख देना, फाइल। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। हाँ, जनमत निर्माण क्या है बताता हूँ, क्वेश्चन लिख लो। जो पॉइंट है उसको देख लेंगे अभी थोड़ी देर में बेटा। अगला पॉइंट है, दल ही सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले, सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले जो कल्याण कार्यक्रम है उनको लोगों तक पहुंचाते हैं। नीतियों और कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाती है। तो सब कार्य चल रहे हैं भैया किसके? राजनीतिक दल के कार्य चल रहे हैं। राजनीतिक दल में सभी कार्य द्वारा ये सभी कार्य किए जाते हैं। एक क्वेश्चन आएगा बहुत इंपॉर्टेंट, अब 7 कार्य हो गए हमारे। तो एक क्वेश्चन आएगा हमारा, लिख लीजिए, राजनीतिक दलों के महत्वपूर्ण अंग बताएं। राजनीतिक दलों के महत्वपूर्ण अंग बताएं। तो महत्वपूर्ण अंग कौन कौन से हैं किसके? राजनीतिक दलों के। देखो यहाँ आपको मैं कह रहा हूँ, बुक भी आपके सामने, इसीलिए जूम ऐप पे लिया है आज मीटिंग, क्योंकि बुक भी सामने होनी चाहिए थी। बहुत सारे बच्चे बुक लेके बैठते हैं, बहुत सारे बच्चे बुक लेके नहीं बैठते हैं क्लास के अंदर। और देखो 2 बच्चे आज भी ऐड हैं अगर देखा जाए तो, ठीक है, बाकी बच्चे ऐड नहीं है। आज मैं तुम्हें जाके देखता हूँ वहां पे बेटा, तुम क्यों नहीं ऐड होते क्लास के अंदर। तो 3 लोग हैं, लिख लो मेन तो। हाँ जी, 3 अंग होते हैं या 3 हिस्से होते हैं। ये देखो आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। नेता, पहला कौन होता है? नेता। दूसरा होता है सक्रिय सदस्य, और तीसरा होता है अनुयायी या समर्थक। अनुयायी या समर्थक। दूसरा है सक्रिय सदस्य, तीसरा अनुयायी या समर्थक। तो नेता तो पता ही आपको कौन होते हैं, है ना? जो इलेक्शन में खड़े होते हैं, जो इलेक्शन लड़ते हैं, वो नेता होते हैं। दूसरे होते हैं सक्रिय सदस्य। अब सक्रिय सदस्य वो होते हैं जो रैलियों में भाग लेते हैं, हर रैली में जाते हैं, सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाते हैं, है ना? मतलब जैसे बातें हो रही है, नॉर्मली हम लोग बातें कर रहे हैं, तो उसमें बीजेपी और कांग्रेस आ जाती है बीच में, आम आदमी पार्टी आ जाती है, इस तरीके से हम बातें करते हैं। तो वो सक्रिय सदस्य होते हैं कि रैलियों में जाना, लोगों को इकट्ठा करना, जा जाकर लोगों तक बातों को पहुंचाना, सक्रिय सदस्य कहलाते हैं वो, ठीक है। और तीसरे समर्थक होते हैं। देखो समर्थक चेंज हो सकते हैं, कभी समर्थक ये सभी चेंज हो सकते हैं, नेता भी चेंज हो सकते हैं, मगर समर्थक थोड़ी जल्दी चेंज हो जाते हैं। कभी वो किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, कभी दूसरी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो वो जो नेक्स्ट वाले होते हैं वो कौन से होते हैं? समर्थक होते हैं। एक क्वेश्चन आया था आपका, जनमत संग्रह, जनमत निर्माण किसे कहते हैं सर? लिख लीजिए एडिक, जनमत निर्माण या जनमत संग्रह? जनमत निर्माण या जनमत संग्रह जी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? देखो जो जनता होती है ना, वही करती है जनमत निर्माण। लिखो, प्रत्येक राजनीतिक दल प्रत्येक राजनीतिक दल जनता
को अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के विषय में बताता है, और कार्यक्रमों के विषय में बताता है, जिसके फलस्वरूप जनता उन्हें वोट देती है। इस प्रक्रिया को जनमत निर्माण कहते हैं। हाँ जी, तो जनता जो वोट देती है, और जो लोग ज्यादा वोट देंगे, जिस पार्टी को ज्यादा वोट मिलेंगे वो पार्टी जीत जाएगी। लेकिन ये तो नहीं है ना कि सभी लोगों ने इसको चुना है। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया राजनीतिक दल को, लेकिन वो ये ना कि जिसने ज्यादा वोट दिए, जिसको ज्यादा वोट मिले वो जीत गया। ज्यादातर लोग जिनको चाहते हैं कि ये शासन करें वो जीत जाते हैं, और जिनको कम लोग चाहते हैं कि वो शासन करें वो हार जाते हैं। ऐसी होता है कि नहीं? इसी को जनमत निर्माण कहते हैं। अगले प्रश्न से शुरू करेंगे। राजनीतिक दलों की क्या आवश्यकता है? राजनीतिक दलों की क्या आवश्यकता है? यहां देख रहे हो आप लोग, अंजलि और खुशी, वॉइस तो क्लियर है बेटा मेरी? हेलो? यस सर क्लियर है। यस सर क्लियर है। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिख लीजिए। राजनीतिक दलों की क्या जरूरत है? इसको महत्व कह लो, इंपॉर्टेंस कह लो, आवश्यकता कह लो, है ना? तो हम ये जो राजनीतिक दल है इनकी हमें क्या जरूरत है, इसकी बात करेंगे। क्वेश्चन लिख लिया आपने, आंसर लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे, राजनीतिक दल प्रत्येक देश के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब पहला पॉइंट लिखना, इनकी एक महत्वपूर्ण नीति और कार्यक्रम होते हैं, जो देश को नीति और कार्यक्रम होते हैं जो देश को एक सही दिशा में ले जा सकते हैं, जो देश को एक सही दिशा में ले जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लोकतंत्र में विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि लोकतंत्र में विपक्ष नहीं होगा, यदि लोकतंत्र में विपक्ष नहीं होगा तो भूमिका निभाता है। यदि लोकतंत्र में विपक्ष नहीं होगा तो सरकार पर दबाव कम होगा।
दबाव कम होगा। देखो विपक्षी तो है जो सरकारों पर दबाव डालता है कि भाई इस तरीके से काम करो, तभी सरकार कार्य करती है। अगर देखो अगर ये पता है बीजेपी को कि ये कार्य हम कर देंगे तो इसका विरोध होगा, विरोध कांग्रेस की तरफ से होगा, समाजवादी पार्टी की तरफ से होगा, बहुत सारी पार्टियों की तरफ से क्या हो जाएगा, उसका विरोध होगा। तो वो एक सोच समझ के सही तरीके से, क्योंकि एक तरफ जनता को समझाना भी है और विपक्ष को भी समझाना है। विपक्ष का काम हमेशा क्या होता है, वो करना, विरोध करना, हमेशा ये काम होता है। कुछ विपक्ष अच्छी चीजें समझते हैं जो सरकार की बातों को समझकर कार्य करते हैं, कुछ तो ऐसे आप देख ही रहे हो आजकल विपक्ष कि कोई अच्छा कार्य भी है तो उसके भी विरोध में कि शौचालय बनाएंगे, शौचालय बना के क्यों बना रहे शौचालय, मत बनाओ। तो ऐसे विरोध भी होते हैं कि शौचालय ना बनाए तो ऐसे विरोधों का कोई कार्य नहीं है, मतलब कोई फायदा नहीं है। विरोध अच्छे होने चाहिए, हमेशा आगे बढ़ लेते हैं। अभी किसानों का देखो अच्छा विरोध चल रहा है, किसानों वाला विरोध बहुत अच्छा चल रहा है कि किसान कह रहे हैं कि पहले हमें सेटिस्फाइड तो करो, आप कानून ले आए, फिर उसमें कांग्रेस भी आ गई, एसपी भी आ गई, सभी पार्टियां मिलकर आ गई और सरकार पे दबाव बढ़ गया। बीजेपी पे इस समय बहुत दबाव बढ़ा हुआ है। तो अब देखो ऐसा होता है ना कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी जो संस्था है या कोई भी राजनीतिक दल है, उसका जो असली जो पेपर होता है ना, असली जो एग्जाम होता है, वो होता है खराब स्थितियों में। जब स्थितियां खराब हो जाएंगी तब उनका असली एग्जाम होगा कि अब दबाव की स्थिति है बीजेपी के सामने, किसान आंदोलन कर रहे हैं, इस दबाव को वो कैसे झेलेंगे। अगर वो इस दबाव को अच्छे झेल जाएंगे और इस दबाव को झेल कर फिर उसके बाद, अब देखो बातें शुरू हो गई हैं, बातें शुरू होके अब कल भी राकेश टिकैत एक व्यक्ति है, किसान नेता है, वो उनका भी इंटरव्यू आ रहा था। तो अगर इस परिप्रेक्ष्य में इन चीजों को देखा जाए तो अब वो बातें चल रही है उनकी, तो आने वाले टाइम में हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में इस पर काम हो जाएगा। यानी सरकार ने लगभग 75% दबाव झेल लिया है, 25% का कार्य है, 25% आने वाले टाइम में वो हो जाएगा, वो 15-20 दिन के अंदर वो हो जाएगा। तो जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो कितने अपने एक उफान पर था, अब धीरे धीरे इसका जो क्राइटेरिया क्या होता जा रहा है, स्लोप में जा रहा है, क्योंकि ज्यादा लोग इसके विरोध में नहीं आए हैं। किसान विरोध में है लेकिन आम लोग क्या नहीं है इसके विरोध। समस्या वही आ जाती है जब आम लोग भी इसके विरोध में, उसी विरोध में। एक आपको ध्यान होगा 8 नवंबर 2016 में जब नोटबंदी हुई थी, उस समय भी बहुत विरोध हुआ था, मगर क्या हुआ था उस समय भी, जो आम पब्लिक है उसने विरोध नहीं किया था। आपको याद होगा 2017 में, जुलाई 2017 में एक जीएसटी आया था, जीएसटी टैक्स आया था, तब भी लोगों ने, मतलब जो उससे जुड़े हुए लोग थे, देखो एक होता है कि बाकी लोगों को लगेगा यार ये गलत हो गया, मतलब मेरा संबंध नहीं है, मैं किसान नहीं हूं, लेकिन मेरे को फिर लगेगा यार गलत हो रहा है, मेरे को लगता है कि किसान में गलत हो रहा है ना, तो फिर पब्लिक साथ हो जाती है, और जब पब्लिक साथ हो जाती है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है सरकार को, राजनीतिक दल को। अब उसी तरीके से नोटबंदी में जिनको परेशानी ज्यादा हुई उन्होंने विरोध किया और बाकी को विरोध नहीं किया, बाकी ने नहीं किया। तो देश में अगर 10-5 लाख, देश में अगर 10-5 लाख लोग विरोध करते हैं, 20 लाख, 135 करोड़ का देश है, 135 करोड़ में अगर 10-20 लाख लोग विरोध करते हैं, और आपको बता दूं भारत की सेना ही 50-60-70 लाख सैनिक है भारत के पास, इस समय सब दूसरी सबसे बड़ी सेना है भारत की। तो अगर 130 करोड़ लोग विरोध करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर मान लो 50 करोड़ लोग भी विरोध करेंगे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, 30 करोड़ भी करें लेकिन 10-20 लाख से प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आएगी। तो उस चीज को देखती सरकार की कितने लोग विरोध कर रहे हैं, सरकार ये देखती है, जो बड़े बड़े वहां पर अधिकारी बैठे हैं, ऑफिसर्स बैठे हैं, आईएएस पीसीएस वगैरह बैठे हैं, वो ये देखने की कोशिश करते हैं कि कितने लोग विरोध कर रहे हैं, जितने लोग विरोध कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग फिर नीतियां बनती है। अब जैसे 370 हटा, 35 हटा, उसमें भी बहुत लोगों ने विरोध किया नहीं किया, तो उसमें भी सरकार ने देखा, एनआरसी था, सीए था, तो उन सब में देखो ये सरकार ऐसी है कि जो कार्य कराई जा रही है ना, हर चीज में विरोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें लेके ये आ रहे हैं, ये लोग ऐसी चीजें आ रही हैं जो जिन पे काम बहुत समय से हुआ नहीं था। 1955 का समझौता था ये सीए और एनआरसी, आज का नहीं। 1955 में लियाकत और नेहरू के बीच में समझौता हुआ था, उस पर आज काम हुआ था, और इतना बवाल देखो हुआ फरवरी दंगे भी हो गए, मार्च में 24 फरवरी के बाद दंगे भी हो गए, और उसके बाद देखो आज की स्थिति आप देखो,
आज किसी देखो ये भड़काया गया कि जितने मुसलमान हैं उनको बाहर निकाल देंगे, जितने मुसलमान हैं उनसे प्रूफ मांगेंगे। आपको बता दूं सीए एनआरसी लागू हो चुका है 1 अप्रैल से, कुछ नहीं हो रहा। तो विरोध तो सब कुछ हो रहा है, विरोध तो सब कुछ हो रहा है, लेकिन विरोध का देखो भड़केंगे कितने लोग, सुनो भड़केंगे कितने लोग, 10-20 लाख लोग भड़क सकते हैं, बाकी लोग को मतलब ही नहीं इन चीजों से, फालतू बेकार बकवास चीजें। तो ये देखने वाली बात होती है कि कितने लोग विरोध कर रहे हैं। सरकार इस चीज को देखती है, सरकार ने इसको देखा जब किसान सिंधु बॉर्डर पर आ गए, टिकरी बॉर्डर पर आ गए, सरकार ने देखा कि कितने % लोग क्या कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। ये अगर वाकई में देश के हर किसान इस कानून का विरोध करता है ना, तो कानून पक्का वापस लेना पड़ता है इनको, पक्का 101%। तो समझाने वाली वो है ना बात की, दबाव कितना झेल सकती है कोई सरकार, वो उतना लंबे समय तक टिक सकती है। समझ में आ रही कहानी, नहीं आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। राजनीतिक दलों में प्रतिनिधि नहीं, पॉइंट है, राजनीतिक दलों में प्रतिनिधि होते हैं जिन पर यह जिम्मेदारी होती है, जिन पर यह जिम्मेदारी होती है कि वे, जिन पर यह जिम्मेदारी होती है कि वे सरकार की नीतियों को या राजनीतिक दल की नीतियों को आगे बढ़ाए, सरकार की नीतियों को या राजनीतिक दल की नीतियों को आगे बढ़ाए। बढ़ाए दल की नीतियों को आगे बढ़ाए। अब यहाँ देखो, ये भाजपा की महिलाएं हैं, यहाँ पर आप फोटो देख पा रहे होंगे, आप फोटो देखिए जरा। तो ये जो भाजपा की लिखा है ना, भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता, भाई बातें नहीं करो, भाजपा महिला मोर्चे की जो महिलाएं हैं वो गैस सिलेंडर लेके देखो सर पे, भैया तो सर पे गैस सिलेंडर लेके घूम रही है, देख रहे हो? पता नहीं भरा है खाली है। हाँ, और वोटर आईडी कार्ड वगैरह, ये देखो ये विरोध है। क्या है ये ध्यान रखना। एक क्वेश्चन आ सकता है पेपर में 1 नंबर का, देखो ये वाला कि पोस्को प्लांट कहाँ पर है, लिख लो। पोस्को प्लांट कहाँ पर है? उड़ीसा में है। हाँ जी, ये एक स्टील प्लांट बनाया गया था उड़ीसा में, उसका विरोध हुआ था। हाँ, पोस्को प्लांट, पोस्को स्टील प्लांट लिख लो ना, पोस्को POSCO, पोस्को स्टील प्लांट। हाँ जी, कोई बात, स्टील प्लांट, यहाँ स्टील बनती है। दूसरा पॉइंट है, देखो यहाँ पर शराबबंदी लिखो। शराबबंदी हुई थी, अभी तो बिहार में चल रही है, पहले सबसे पहले हुआ था आंध्र प्रदेश में शराब बंद। हाँ जी, भारत के 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर शराब बेचना और खरीदना अपराध है। 4 राज्य भारत में ऐसे, पहला गुजरात, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा बिहार और चौथा नहीं ध्यान आ रहा मुझे, लेकिन 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर शराब को खरीदना और बेचना, वहां ठेके नहीं मिलेंगे आपको। आपको पीनी है, आप अपनी गाड़ी में डाल के 1 आध बोतल लेके जाओ, लेकिन वहां पर शराब ना बिकेगी ना खरीदी जाएगी। भाई वो आप कहीं वो बाहर से खरीद के लाए तो बात अलग है। गुजरात में सेम हाल है, देखिए उसमें भी चेकिंग हो जाती है, फिर ज्यादा लेके आए तो खरीदने बेचने के लिए आदमी थोड़ा 1 आध बोतल 1-2 बोतल डाल के लेके जा सकता है खाली। तो एक तरीके देखा जाए ना, तो सरकार की इस नीति से क्या हो रहा है कि पूरा राज्य सुधार रहा है। और महाराष्ट्र ने तो खुली बीड़ी और सिगरेट पे रोक लगा दी। खुली बीड़ी सिगरेट का मतलब हो गया कि एक सिगरेट नहीं मिलेगी, डब्बी मिलेगी पूरी। अब उसमें क्या है, अब अगर मैं मान लो एक सिगरेट 10 रुपए की भी है या 12 रुपए की भी है, तो वही व्यक्ति खरीद पाएगा जिसके पास 150 रुपए है।
और 150 रुपए पूरे हैं तभी खरीद पाएगा। इस चीज को आप देख लो, क्योंकि अगर इस देखो छोटी छोटी नीतियां होती हैं, अगर इस तरह की नीतियां भी कर दिया है तो भी बहुत सुधार होता है। खुली बीड़ी सिगरेट अगर बंद कर देंगे तो बहुत सारे छोटे बच्चे भी है, अब पता है सब पीते हैं इस तरीके से, तो वो बंद हो जाएगा उनका पीना, क्योंकि वो अगर पूरी डब्बी खरीद ले तो दुबका के रखने की प्रॉब्लम है कि कहाँ कहाँ रखे। तो महाराष्ट्र ने इसको सुनो, महाराष्ट्र ने इसे कर दिया है, महाराष्ट्र ने खुली बीड़ी और सिगरेट पर रोक लगा दी है। एक और पॉइंट है देखो, ये पोस्को, मैं कह रहा हूँ एमसीक्यूज के लिए जाना बेटा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए एक नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरिया की कंपनी है, कहाँ की है लिखो, पोस्को, पोस्को स्टील कंपनी कोरिया की कंपनी है। पोस्को, POSCO, पोस्को POSCO। अब देखो यहाँ अपना इसी के अंदर, मैं तो देखो बुक भी पढ़ाते जा रहा हूँ, बुक लाओगे तो बढ़िया रहेगा। यहाँ पे एक कुछ नाम लिखे हैं, माकपा, भाकपा, OGP और जद-एस। ये अब ये जो सारी पार्टी आप देख रहे हो, मैं नाम लिखवाऊंगा पूरा। माकपा है, उसको बोलते हैं माओवादी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, लिख लो माकपा की फुल फॉर्म, माकपा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, माकपा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। माकपा है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कोरिया की। आप ऐसे बना लो ना, पहले लिख लो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, अब तीनों का पहले अक्षर ले लो, माकपा हो गया ना, माकपा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा है भाकपा, इसमें भाकपा का हो जाएगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। और जो अभी एक है JDS, जनता दल सेक्युलर, जनता दल सेक्युलर। एक आप ढूंढ के लाएंगे OGP, OGP जनता दल सेक्युलर, हाँ जी OGP, एक OGP आप ढूंढ के लाएंगे भैया, ठीक है। हाँ OGP, बातें ना करें, OGP की फुल फॉर्म लिख लो, बेटा बातें ना करो प्लीज। OGP है ना, पढ़ के देखो। अब देखो, इसलिए मैं कह रहा था ना, OGP का नाम बदल के YSR कर दिया गया है। बदल दिया नाम? हाँ जी, तुम भी बदलो। इसको बोलते हैं YSR कांग्रेस पार्टी, बस इतना ध्यान रखना, YSR कांग्रेस पार्टी। बातें ना करो, ठीक है भाई। यहाँ से देखो नीचे आप देख रहे हो कितने राजनीतिक दल, और मैंने एक पॉइंट आपको लिखवाया था कि टोटल 750 से ज्यादा राजनीतिक दल है, लिखवाया था। ये देखो ये आ गया, जो पंजीकृत, ये तो 2006 का डाटा है, 2006 का डाटा है। 2006 में 750 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज थी, और अब तो पॉलिटिकल पार्टीज और भी बढ़ रही हैं। अगर देखा जाए पॉलिटिकल पार्टी और भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो 750 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी जो है वो, हाँ मैं लिखवाऊंगा नहीं अब इसको,
क्योंकि आज की क्लास यहीं तक लूंगा, और कल सुनो, कल आपकी मैथ की क्लास, कल सैटरडे है क्या, तो कल भी एसएसटी ले लेता हूँ मैं, ठीक है? हाँ, हर चैप्टर इसका साइंस का, अच्छा ठीक है, कल साइंस के थोड़ा सा पढ़ा दो, कोई बात नहीं। हाँ भैया,